डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग होता है डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। ये जो प्रोसेस होती है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा कंप्लीट होती है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पर यूनिडायरेक्शनली मूव करता है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए चेन को सिंथेसाइज करता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में दोनों में होती है, लेकिन ये दोनों में ही डिफरेंट होती है। टाइप ऑफ आरएनए, अभी हम ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो टाइप ऑफ आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन स्टेप्स, इनिशिएशन, इलॉन्गिनेशन, टर्मिनेशन। इन स्टेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आरएनए 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ट्रांसक्रिप्शन एक सेलेक्टिव प्रोसेस होती है और डीएनए के जिस सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में जीन पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं। पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब होता है जीन पास प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में जीन मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं, एक ही जीन प्रेजेंट होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर होता है, कोडिंग रीजन होता है और टर्मिनेटर रीजन होता है। यहाँ पे डायग्राम में +1 स्टार्ट पॉइंट है। स्टार्ट पॉइंट से आगे वाले सीक्वेंसेस अपस्ट्रीम कहलाते हैं और +1 से पीछे वाले सीक्वेंसेस डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसेस कहलाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड को टेम्पलेट के रूप में यूज़ करता है, इसलिए इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। फाइव प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए कहते हैं जब मेरा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए का फॉर्मेशन करता है तो उसके सीक्वेंसेस 5 प्राइम टू 3 प्राइम के इक्वल होते हैं। सिर्फ ये डिफरेंसेस होगा कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा। कोडिंग स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं और टेम्पलेट स्ट्रैंड को नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं और एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। स्टार्ट पॉइंट, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट बेस पेयर दैट इज कॉल्ड द स्टार्ट पॉइंट। जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट कहते हैं। द ट्रांसक्रिप्ट इज आइडेंटिकल इन सीक्वेंस विथ वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विच इज कॉल्ड द कोडिंग स्ट्रैंड, also known as the sense plus strand. आरएनए में जो 5 प्राइम टू आरएनए का जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंसेस होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए की 3 प्राइम टू 5 प्राइम सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सिर्फ ये डिफरेंसेस होगा कि ये थाइमिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल होता है और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड के में जो सीक्वेंसेस होंगे डीएनए के वही सीक्वेंसेस आरएनए में होंगे, सिर्फ थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रमोटर,
अब हम बात करते हैं प्रमोटर में ऐसे कौन से सीक्वेंसेस होते हैं जिससे वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके बाइंड करता है, ना कि कोडिंग रीजन पे। स्टार्ट पॉइंट के 5 से 6 बेस पेयर अपस्ट्रीम टाटा सीक्वेंसेस पाया जाता है, जिसे हम प्रिब्नो बॉक्स भी कहते हैं और -10 बॉक्स भी कहते हैं। अब इसे -10 बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें माइनस जो टी और ए है वो -10 सीक्वेंसेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब उस -10 बेस बॉक्स के अप स्ट्रीम -35 बॉक्स पाया होता है, जो जिसमें सीक्वेंसेस होते हैं टीटी गाका, जिसे हम जीसी बॉक्स भी कहते हैं और रिकॉग्नाइजेशन बॉक्स भी कहते हैं। ये रिकॉग्नाइजेशन बॉक्स सिग्मा फैक्टर के लिए बहुत स्पेसिफिक होता है, हाई एफिनिटी रखता है। The first step in transcription is binding of RNA polymerase to a DNA molecule. अब हम बात करेंगे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कोर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और सिग्मा फैक्टर से मिलकर बना हुआ होता है। ये दोनों मिलके होलो आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो मेरा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, इसे हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम करते हैं, क्योंकि ये डीएनए डिपेंडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टेम्पलेट के रूप में डीएनए का यूज़ करता है। और इसको डिस्कवर किया है सैमुअल ने और जेरार्ड ने। प्रोकैरियोट में एक ही टाइप की आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स के अंदर 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मल्टी सब यूनिट एंजाइम होता है, और जो ये 5 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है, अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा, सिग्मा, जिसका मॉलिक्यूलर मास 465 किलो डाल्टन होता है। इन सभी यूनिट्स का अलग अलग डिफरेंट वर्क होता है। सिग्मा, यहाँ पर जो सिग्मा होता है ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर होता है। इसी की हेल्प से ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट होता है। और जो ओमेगा होता है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की असेंबली करता है। बीटा प्राइम होता है जो कि कैटालाइटिक सेंटर की तरह वर्क करता है, चैन इलॉन्गिनेशन में वर्क करता है। बीटा ये भी चैन इलॉन्गिनेशन में कैटालाइटिक सेंटर की तरह वर्क करता है। अल्फा असेंबली ऑफ द कोर एंजाइम एंड प्रमोटर रिकॉग्नाइजेशन। एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए कि जो मेरे न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन जो मेरे बेस होते हैं आरएनए, जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो वो कैसे उन फॉर्मेशन होता है कि कैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये जो मेरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, जो जैसे कि बेस है मेरा यहाँ पे, ये मेरा बेस, ये मेरा अल्फ़ा फॉस्फेट 5 प्राइम अल्फ़ा फॉस्फेट और 3 प्राइम OH के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
डीएनए में एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, और जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग प्रमोटर एंड वीक प्रमोटर। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर का मतलब होता है कि मेरा जो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है, जो मेरा आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो जीन से कितनी अफिनिटी के साथ बाइंड करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरे पास एमआरएनए का फॉर्मेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो। और वीक प्रमोटर होता है अगर ये मेरा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए से अगर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर से बहुत वीक कम अगर टाइटली बाइंड ना हुआ हो